क्या बकरियों को जेर प्लेसेंटा खिलानी चाहिए? इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं? क्या अगर हम बकरी को जेर खिलाएंगे तो वो फौरी ताकत बकरी को मिलेगी? क्योंकि बच्चा देने के बाद बकरी ज़ाहिर बात है कुछ कमज़ोरी महसूस करेगी। तो ये क्या एनर्जी का क्विक ज़रिया है कि बकरी को फ़ौरन ताकत मिल जाएगी? और अगली बार बकरी जब प्रेग्नेंट होगी तो क्या वो ज़्यादा बच्चे देगी? क्या ये वाकई ही जेर खिलाने के, प्लेसेंटा खिलाने के फ़ायदे हैं या सारी ये झूठी बातें हैं? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, सबसे पहली बात कि प्लेसेंटा या जेर या जेल ये असल में है क्या? कुदरती तौर पे नेचुरल बाय नेचर ये गोश्त है, कोई पौधा कोई खुराक इस तरह की तो नहीं है। ये बाय नेचर जो है वो गोश्त है। प्रोटीन होती है इसमें, चर्बी होती है इसमें, कुछ हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर और कुछ मिनरल्स होते हैं, वेस्ट होती है जो बच्चा पैदाइश से पहले पेशाब करता है, कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं जो जेर के साथ साथ बाकी फ्लूइड और बाकी सारा मादा निकल रहा होता है। अब कुछ लोग हैं जी वो कहते हैं कि इसको अगर आप खिलाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बड़ी ताकतवर है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बकरी को फ़ौरन ताकत मिल जाती है और बकरी दूध ज़्यादा पैदा करती है, अगली बार बच्चे ज़्यादा देती है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, ये सारी झूठी बातें हैं। ना ही इखलाकी तौर पे ये जेर ये प्लेसेंटा कोई ऐसी चीज़ है कि बकरी को खिलाई जाए। बाकी सारे जितने ज़रिए हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अब रह गई है सिर्फ ये जेर ताकत के लिए खिलाने के लिए। इखलाकी तौर पे भी ये गलत है, साइंसी तौर पे भी ये गलत है। कोई ये बहुत बड़ी ताकत का ज़रिया और बहुत जनाब फलां चीज़ ये वो सारी ये झूठी बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रिशनस वैल्यू इसकी क्या है? इसमें कुछ हिस्सा प्रोटीन, कुछ हार्मोन्स, कुछ मिनरल्स शामिल हैं। बुनियादी तौर पे ये हल्की फुल्की तो जानवर को ताकत देती है, कुछ हार्मोनल इफेक्ट होता है, हार्मोन्स के ज़रिए कुछ जानवर को मदद मिलती है दूध उतारने में और मदरिंग इफेक्ट है ये। बाकी कोई इसका खातर खा कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि बाकी सारी जो चीज़ें वो छोड़ के जेर को खिलाया जाए। अच्छा, अगर जेर को नहीं खिलाना तो फिर बकरी को बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद खिलाना क्या है? इसमें आप बकरी को वंडा खिला सकते हैं, बेहतरीन ज़रिया है ताकत का। इसमें आप बकरी को गंदम दलिया खिला सकते हैं, मकई का दलिया खिला सकते हैं, मोलेसिस शीरा राब आप ये खिला सकते हैं, बकरी को गुड़ खिला सकते हैं। कोई मुतवाजन खुराक, राशन, सब्ज़ चारा, अच्छा लूसन, ये आप बकरी को खिलाएं, इससे बकरी को जल्दी ताकत मिलेगी। जो जेर है इसको खिलाने के फायदे की बजाय आपको नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान कौन कौन से? जेर चूंकि निकली है और ज़मीन पे गिरी है, ज़मीन पे मुख्तलिफ जरासीम मौजूद हैं, अगर जानवर उसे खाएगा तो वो जरासीम जानवर के पेट के अंदर जाएंगे और इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। टेटनस के जरासीम ज़मीन पे मौजूद होते हैं तो ये टेटनस होने का ख़तरा हो सकता है। और सबसे जो अहम बात है वो जानवर को बदहज़मी हो सकती है। एक तो बच्चे की डिलीवरी के बाद जानवर पहले ही स्ट्रेस के अंदर है, दूसरा हम उसे ऐसी खुराक दे रहे हैं जो कि कुदरती तौर पे उसकी खुराक नहीं है। क्या हम बकरियों को कितना गोश्त खिलाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, या हम सब्ज़ चारा खिलाते हैं? तो सब्ज़ चारा बकरी की खुराक है, ना कि ये जेर बकरी की खुराक है। बजाय ये जानवर जल्दी हजम करे और उसको ताकत मिले, इसको हजम करने में जानवर की ताकत लगेगी, जानवर का टाइम लगेगा, जानवर पे बोझ आएगा और उसके बाद ये बगैर जानवर को कोई खातर खा ताकत दिए जानवर के जिस्म से बाहर निकलेगी और 10 से 15 दिन इसको मुकम्मल तौर पे बाहर निकलते हुए लगेंगे। तो जानवर का हाजमा इससे मुतासर हो सकता है, जानवर का मैदा इससे डिस्टर्ब हो सकता है। बाज जो कमज़ोर जानवर हों
वो इसकी मद में एक फॉरेन बॉडी के तौर पे जानवर इसे लेगा और इसे हजम करना बहुत मुश्किल होगा, इससे जानवर की जान भी जा सकती है। इसी वजह से जो लोग ये कहते हैं कि इसे खिलाना चाहिए, वो कहते हैं जी कमजोर बकरी जो होगी वो इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस वजह से मर गई। हालांकि बात यह है कि जो सेहतमंद बकरी होगी वो तो इसे किसी तरह मुश्किल से रफा दफा करके जिस्म से निकालेगी, और जो कमजोर बकरी होगी उसे जिस्म से निकालने में मसला आएगा तो उसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब रही बात कि बकरी अगर इसे वाकई खिलाने से कोई फायदा नहीं है तो बकरी इसकी तरफ मुतवज्जो क्यों होती है, बकरी इसे खुद खाने की कोशिश क्यों करती है। पहली बात यह है कि ये जो जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जंगल में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये जानवर अपने बच्चे को फौरन चाटते हैं। कुदरत ने, ये कुदरती फितरी अमल है, इससे बच्चे का ब्लड फ्लो भी तेज होता है और बच्चे के ऊपर जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बदबू पैदा होती है कुछ हार्मोन्स की वजह से, और उससे जंगली दरिंदे उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो कुदरत ने ये एक चीज रखी है इनके अंदर कि ये जगह को साफ करेंगे, बच्चे को साफ करेंगे ताकि जंगली दरिंदों से अपने बच्चे को बचा सकें। दूसरे नंबर पे ये एक मदरिंग बिहेवियर है, मदरिंग इफेक्ट है हार्मोन्स के तहत, जिससे माँ और बच्चे का बांड बनता है। माँ पहचानती है कि ये मेरा बच्चा है और बच्चा पहचानता है कि ये मेरी माँ है और इससे एक ताल्लुक बनता है। ये एक मदरिंग इफेक्ट है जो कुदरत की तरफ से रखा गया है। तीसरे नंबर पे पैदाइश के बाद जिस्म के अंदर कुछ कमजोरी भी होती है तो इसके अंदर प्रोटीन भी शामिल है, मिनरल्स भी शामिल हैं, तो उससे हल्का फुल्का, कोई खातिर खा नहीं कि जिससे खुराक बना दी जाए जानवर की, हल्का फुल्का जानवर को फायदा होता है। चौथे नंबर पे क्या ये जो कुदरती या फितरी अमल है जिससे माँ बच्चे को चाटती है और ये जेर खाने की कोशिश करती है, तो क्या हर फितरी अमल जानवर के लिए या इंसान के लिए फायदेमंद होता है? नहीं, हर फितरी अमल जानवर के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। बकरियां तो प्लास्टिक खाने की भी कोशिश करती हैं, शापर भी खाती हैं, कपड़ा भी खाती हैं, रस्सियां भी चबाती हैं। जिन जानवर में मिनरल्स की कमी होती है, खासतौर पे फास्फोरस की कमी होती है, तो ये सारी चीजें खाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फितरी अमल इसे हम कह सकते हैं। तो क्या ये जानवर को फायदा देता है? नहीं, ये जानवर को नुकसान देता है। सेम इसी तरह फितरी अमल अलहदा चीज है, मैनेजमेंट अलहदा चीज है। आप मैनेज करें बकरी को या बड़े जानवर को, ये जेर से बचाएं ताकि जानवर के जो बदहजमी है उससे बचा जा सके। तो नुकसान हो सकते हैं इससे, ना ये अखलाकी तौर पे ठीक है, ना साइंटिफिकली ठीक है, ना कोई इतनी न्यूट्रिशनल इसके अंदर जी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी जिसे ये ही बच गई है जानवर को खिलाने के लिए। बाकी आपके पास कोई खुराक नहीं है और आप ये जेर, ये गंदा, ये फासद मादा जो है वो आप जानवर को खिलाएं। मुतवाजन खुराक से ही जानवर की सेहत बेहतर होगी। पूरा साल मुतवाजन खुराक रखें। बच्चे की डिलीवरी के बाद मिनरल्स दें, गुड़ दें, शीरा राब दें, वंडा दें, दलिया दें, बहुत सारी अच्छी खुराक, खलें दें। ये अच्छी खुराकें हैं, ये आप जानवर को दें। इससे जानवर को फायदा होगा और जेर खिलाने से जानवर को नुकसान भी हो सकता है। रही बात कि कुछ इंसानों ने भी ये हरकत की है कि ये जेर इसको खा के इसके कैप्सूल बनाए जाएं, इसके फायदे बताए जाएं, और जानवरों के अंदर भी कुछ रिसर्च आर्टिकल हैं जो कहते हैं कि इससे फायदा हो सकता है। कुछ हल्का फुल्का, कोई खातिर खा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसे खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। कुछ बेवकूफ़ लोगों की ये बातें हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।